हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हमारा टॉपिक है इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या है? हमने स्ट्रेस भी पढ़ लिया, स्ट्रेन भी पढ़ लिया। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब इसको हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? बी से करते हैं। अगर इस तरीके से कोई ड्रॉप है या कुछ भी है, अगर हम इस पर स्ट्रेस फाइंड करते हैं और इसका जो स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा? F अपॉन ए, और F अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो जो हम प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहे हैं, अभी इसका इनिशियल वॉल्यूम V है और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो V डैश हो जाएगा। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ हमारा? डेल्टा V इक्वल टू V माइनस V डैश। तो वॉल्यूम चेंज हमारा कितना है इसमें? डेल्टा V। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी। तो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? डेल्टा V अपॉन इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? V। अब इसमें हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इस ड्रॉप पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी शेप है, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का मतलब है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो P इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा? B इक्वल टू हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारा कितना है? P, और स्ट्रेन कितना है? डेल्टा V अपॉन V, और माइनस, और ये V जाएगा ऊपर तो हमारा B इक्वल टू क्या होगा? माइनस PV अपॉन डेल्टा V। यूनिट ऑफ इच, देखिए ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। तो स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ना यूनिट होती है। तो B की जो यूनिट और डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस के इक्वल होगी, और स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होती है ml-1 t-2। अब कंप्रेसिबिलिटी को देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? तो जो हमारा बल्क मॉडुलस है उसका रेसिप्रोकल ही हमारी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन B। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं तो B की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो कंप्रेसिबिलिटी है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन B। तो B की जो यूनिट और डायमेंशन होगी उसकी रेसिप्रोकल किसकी हो जाएगी? B की जो यूनिट और डायमेंशन होगी उसकी रेसिप्रोकल किसकी हो जाएगी? बीटा के। तो बीटा की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और डायमेंशन क्या आती B की? ml-1 t-t। तो इसका उल्टा कर दीजिए, m-1 l t2। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अब हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। कंप्यूट द फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। अब हमें प्रेशर गिवन है, कितना है? 10 atm, और 10 atm इक्वल टू कितना होगा? 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख ली हमने। 1 atm इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका B हमें दे रखा है 37 इंटू 10⁹ पास्कल। क्या पूछा गया है? वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब, मतलब फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब। तो आपको क्या पूछा जा रहा है इसमें? डेल्टा V अपॉन V। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो B इक्वल टू क्या लिखेंगे?
P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो यहां से डेल्टा V अपॉन V इजकल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन V। तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 10 की पावर 6 अपॉन B की वैल्यू कितनी है 37 इंटू 10 पावर 9। अच्छा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3। तो 10 पावर 3 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा 10 की पावर -3। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। अगर यहाँ पर कर लें 100 अपॉन 37 इंटू यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा -5। तो अब देखो कितने बार जाएगा 100 डिवाइड बाय 37 कितने बार जा रहा है 2 बार जाएगा। 14 1 6 7 10 में 6 4 गया 6 9 में 7 गया 2 0 पॉइंट। अब कितने बार जाएगा 8 बार जा नहीं सकता 7 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर है अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10 पावर -5। और इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो कितना हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। अब है डिटरमाइन द वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। अब बी को ऊपर कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर 11। तो वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉलिड हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है V इजकल टू कितना है हमारे पास। अच्छा, ये साइड हो गई इसकी, ये क्या हो गई साइड एज। तो वॉल्यूम फाइंड करोगे क्यूब का तो क्या होता है साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम इजकल टू क्या होगा साइड का क्यूब। तो V इजकल टू साइड कितनी 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखो 10 इंटू 10 की पावर -2 क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 की पावर -1 का क्यूब। तो ये कितना हो गया 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अच्छा, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर, प्रेशर कितना है हमारे पास 7 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। और बी को ऊपर हमारे पास कितना है 1.4 इंटू 10 पावर 11 पास्कल। क्या फॉर्मूला है बी के लिए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देखेंगे हम पी वी अपॉन डेल्टा वी। हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन। तो डेल्टा वी यहाँ से कितना हो जाएगा पी वी अपॉन बी। तो पी कितना है हमारे पास 7 इंटू 10 पावर 6 और वॉल्यूम 10 की पावर -3 अपॉन बी कितना है 1.4 इंटू 10 पावर 11। तो 10 पावर 6 से ये कैंसिल करो कितना हुआ 10 पावर 5। इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10 से 7 से कैंसिल करोगे 2 और 2 से कैंसिल करोगे तो 5। तो इसमें डेल्टा V इक्वल टू हमारा क्या बचा बोलिए 10 की पावर -3 और 10 पावर 5 जो ऊपर जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलिए 5 ये रहा 10 की पावर -3 और ये 5 ऊपर जाएगा तो -5। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया 8। ये किस में निकला हमारा मीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 और पावर 3 हो रहा है तो 100 की पावर 3 करोगे क्या होगा 10 पावर 6। तो हमारा क्या आया 5 इंटू -2
कहने का मतलब 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। हाउ मच शुड द प्रेशर, अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, प्रेशर फाइंड करना है। क्या करना है, प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेशन इट। तो कंप्रेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा 0.10%। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, डेल्टा V अपॉन V, ठीक। और बल्क मॉडुलस हमें गिवन है, हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो B इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू डेल्टा V अपॉन V। V की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2.2 इंटू 10⁻⁹, और डेल्टा V अपॉन V कितना है हमारे पास 0.10%। 0.10%, जब परसेंट को हटाओगे तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड। तो कितना हो गया देखो, P इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर, देखो ये कितना है 9, 10 की पावर 9। अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 10 की पावर -2, और 100 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। तो P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2.2, अच्छा यहाँ पे 10 भी आ जाएगा फिर अगर लिखोगे तो। यहाँ पे देखो, इसका पॉइंट हटाओ दो, पॉइंट हटाया तो क्या हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल। तो P इक्वल टू हमारे पास कितना बचा 2.2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 1 2 3, पावर पॉजिटिव है नीचे, ऊपर जाएंगी तो किसके हो जाएंगी माइनस की। तो कितना आ गया हमारा 2.2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, द वॉल्यूम ऑफ अ रबर बॉल रेडियस टू 0.2% when it is taken to the depth of 100 meter in a deep lake, determine the bulk modulus of rubber। तो हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है, G हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है, हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है 100 मीटर। तो B इक्वल टू हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बताइए, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, B फाइंड करना है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ रबर बॉल रेडियस टू 0.2%, तो यहां से ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की बात कर रहा है, एक बॉल की रेडियस है जिसका वॉल्यूम कितना है 0.2%। तो कहने का मतलब ये डेल्टा V अपॉन V कितना हो गया 0.2%, इसको हटाओगे तो क्या होगा 0.2 अपॉन 100। तो P कितना है हमारे पास, देखो P प्रेशर, अब हाइट दे रखी है, जैसे जैसे हाइट में नीचे जाओगे तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू H रो G, H रो G। H क्या हो गई डेप्थ, रो क्या होगी डेंसिटी, और G क्या हो गया ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो P की जगह क्या रखेंगे हम H रो G अपॉन डेल्टा V अपॉन V।
तो बोलो बी इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है, हाइट 100। अच्छा डेंसिटी कितनी है वाटर की, 2 × 10⁻³ और जी कितना गिवन है 9.8 अपॉन डेल्टा वी अपन वी की जगह क्या होगा 0.2 और 100 कहाँ जाएगा ऊपर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 से ये कैंसिल करो कितना हो गया 49, 49 इंटू 2 18 98 इंटू 10 की पावर कितनी बनेगी बताओ, है 4 क्यों बनेगी देखो ध्यान से, 3 2 4 3 4 7 5 5 बोलो 5 2 और 2 4 और 4 और 3 7, तो 9.8 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर एज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर। ये हो चुका शायद, ये तो हो चुका है अभी तो किया है हाँ, ये देखो हाउ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यस सर रिपीटेड क्वेश्चंस ये भी करेंगे दिया था, अरे मतलब पीडीएफ खत्म होगी खत्म आएगी नहीं अभी नहीं, ये देख लो, a block of mass 1 kg is hanged from an elastic wire of cross sectional area इतना है, find the value of the stress produces in the wire। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका एम हैंग्ड फ्रॉम ए इलास्टिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो गया आपका एरिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस फाइंड करना है तो स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह क्या लिखोगे, फोर्स की जगह ये हैंग्ड ही तो है, अगर 1 kg का हैंग्ड है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है mg, तो मास कितना है 1 और जी कितना लिख लो 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 9.8 अपॉन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 10⁻², इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴, तो कितना आ गया 9.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखो क्वेश्चन, इक्वल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, वन, ये बड़ा हो जाएगा इतना बोल रहे, इसे और कर लो, 4 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या होगी लेंथ, ये क्या हो गया एरिया, स्ट्रेच बाय फोर्स, ये क्या हो गया फोर्स, ये मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये बाई हो गया, क्या फाइंड करना है स्ट्रेन, बताओ स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, पहले स्ट्रेस निकालो इसमें, ये उल्टा लिख गया, फर्स्ट ऑप्शन वो है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा फोर्स गिवन है, फोर्स गिवन है बाय फोर्स, फोर्स कितना है 4.8 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करोगे क्या होगा 1.3 इंटू 10⁻⁴, तो कैंसिल आउट, डिवाइड करो कितना आ जाएगा
बोलो 48 13 2 8 में 6 गया 2 और 1 12 ये अब कितने बार जाएगा बोलो 9 हैं 8 जाएगी 27 चला जाएगा 27 2 9 और 2 11 तो 2.9 इंटू -4 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है आपको स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए बाई इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन बाई कर सकते हो। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर थर्ड पार्ट क्या है ये आपका सेकंड हो गया और ये फर्स्ट और थर्ड क्या है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि चेंजिंग की बात आ रही है इंक्रीज तो क्या होगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन यहां से निकल आएगा और एल आपको गिवन है कहाँ है एल ये रहा क्लियर।